नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सफल जीवन में। आइए आज हम बात करते हैं पुत्रदा एकादशी के बारे में। पुत्रदा एकादशी का महत्व। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु और उनके सुखद भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। यह व्रत साल में 2 बार आता है, एक सावन में और दूसरे पौष के महीने में। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिससे असमंजस की स्थिति बताई जा रही है। 23 अगस्त रविवार दशमी तिथि युक्त एकादशी 2 बजे शुरू होगी और 24 अगस्त सोमवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी सुबह 4:18 से शुरू होगी। 23 अगस्त भद्राकाल पड़ रहा है। भद्राकाल का समय है 3:10 से अगले दिन सुबह 4:18 तक रहेगा, जिसका वास पाताल लोक में है। 24 अगस्त का दिन व्रत का दिन है और सूर्योदय सुबह 6:10 से प्रातः से शुरू होगा। पूजा मुहूर्त 4:49 से लेकर 5:55 तक है और संध्या पूजा 6:52 से 7:58 तक है। इस बीच में आप पूजा संध्या काल में कर सकते हैं। व्रत खोलने का समय है द्वादशी तिथि 24 अगस्त को सुबह 4:19 से शुरू होकर 26 अगस्त सुबह 6:20 तक है। हरिवासा 24 अगस्त को सुबह 10:49 से समाप्त होगी। यदि आपने 23 अगस्त को व्रत रखा है तो आप 24 अगस्त को दोपहर 1:41 से 3:05 के बीच व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए इसके पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में जानते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत श्रावण की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को विशेष रूप से इस व्रत को करना चाहिए। प्राचीन काल में महिजीत नाम का एक धर्मात्मा और दानी राजा राज्य करता था। सब प्रकार के सुख वैभव होते हुए भी राजा संतान न होने से दुखी रहता था। एक दिन राजा ने सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर उनसे संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। उन ऋषि मुनियों में से लोमस ऋषि ने उठकर कहा, राजन, पिछले जन्म में आपने तालाब पर जल पीती हुई गौ को भगा दिया था। उसी के हिसाब से तुम संतान सुख से वंचित हो। यदि तुम अपनी पत्नी सहित पुत्रदा एकादशी को भगवान जनार्दन की भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना और व्रत करो तो भगवान तुम्हारे शाप का अवश्य निवारण करेंगे। राजा ने ऐसा ही किया। इस व्रत के प्रभाव से रानी ने शीघ्र ही एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। पुत्र को पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और फिर वे हमेशा ही इस व्रत को करने लगे। धन्यवाद।